दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम राजीव राणा। और आज हम लोग बात करेंगे कि एमएलएम जो है इसके अंदर किस तरह से लोग बहुत कम समय के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एक फार्मूला काम करता है, जिस फार्मूले को हम लोग टाइम की इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टाइम की इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोस्तों, समय सबके पास सीमित है। कोई भी व्यक्ति जो है भगवान से 200 साल या 2000 साल लिखवा कर नहीं लाया है। कोई भी व्यक्ति जब आया है तो सबके पास पृथ्वी के समय के मुताबिक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का ही समय है, और इन 24 घंटों के अंदर ही हर व्यक्ति जो है अपने समय का उपयोग करता है। और समय का उपयोग यह व्यक्ति 3 तरह से करता है। या तो समय को इस्तेमाल करेगा, और यानी कि टाइम को जो है बंदा वेस्ट करेगा, इस्तेमाल करेगा, वेस्ट करेगा। वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपके काम की नहीं है, लेकिन आपने जो समय लगाना था वो समय लग गया, ठीक है जी। और उसके अंदर आपको कुछ हासिल हुआ या कुछ हासिल नहीं हुआ, आपने एंजॉय करने के लिए उसको यूज़ किया या कुछ भी करने के लिए आपने यूज़ किया। तो दोस्तों इसे कहते हैं टाइम को आपने क्या किया, आपने टाइम को यूज़ किया, यानी कि टाइम आपने वेस्ट किया। अब आप कहेंगे यूज़ किया और वेस्ट किया, ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों जो काम आपके काम ही नहीं आया तो आपका वेस्ट ही हुआ। दूसरी बात करते हैं कि आप टाइम को ट्रेड करते हैं। तो टाइम का ट्रेड का मतलब है कि आपको काम करना आता है, प्रोफेशनल हैं, या आपने कोई बिज़नेस स्टैब्लिशमेंट किया तो आपने उस बिज़नेस को जो है आपने स्टैब्लिश करने के लिए आपने अपना समय जो है पैसा लगाकर आपने अपना समय बिल्ड किया, आपने अपना समय उस बिज़नेस को दिया, और जिससे कि आपने उस समय में कुछ ट्रेड किया, कुछ बिजनेस किया, उस बिज़नेस से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, और आपने एक ट्रांजेक्शन्स की, उसकी वजह से आपके पास 8, 10, 12 या 16 घंटे आपने काम किया और आप अपने टाइम को आप ट्रेड कर पाए। तीसरी चीज़ है दोस्तों टाइम को इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट का मतलब है कि आपने 10, 20, 30 या 40 लोगों को सबसे पहले अपना काम सिखाया, आपने उनको बताया कि मेरा काम क्या है, और वो लोग जो है विलिंगली उन्होंने इस काम को सीखा, और विलिंगली उन्होंने इस काम को समझा, और समझने के बाद उन्होंने आपसे सीखा। सीखने के लिए उन्होंने कुछ दिन, कुछ घंटे रेगुलरली उन्होंने आपके साथ इस काम को डिवोट किए, और डिवोट करने के बाद उन्होंने इस काम को सीखा। और इस काम को सीखते हुए जो है उन्होंने इस काम के अंदर अपना टाइम लगाना शुरू किया। अब माना कि यदि आपके पास ट्रेंड लोग, सीखे हुए लोग करीब 100 हो जाते हैं, तो 100 लोग यदि डेली अपने लिए 8 घंटे काम करते हैं, तो आपने उनको इस बिज़नेस में लेकर आए, इस एमएलएम सिस्टम के अंदर लेकर आए, इस एमएलएम नेटवर्क बिजनेस के अंदर लेकर आए, तो प्रति व्यक्ति 8 घंटे अपने लिए काम कर रहा है। ठीक है जी, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, सीनियर जूनियर के लिए काम नहीं कर रहा है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। पर चूंकि आपने 100 लोगों को ट्रेंड करके आपने उनके ऊपर जो समय लगाया, दोस्तों दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। यानी कि पैसा इन्वेस्ट होता है, ये तो समझ में आती है। टाइम इन्वेस्ट होता है, ये किस तरह से समझ में आता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम खरीदते हैं, लोगों को नौकरी पर रखते हैं और उनको उनके नौकरी का वेतन उनकी काबिलियत के मुताबिक देते हैं, और उसके बदले में उनसे 8 घंटे काम करवाते हैं। यदि 100 लोग अपने लिए 8 घंटे काम करते हैं तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए 800 घंटे काम हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसके लिए किया क्या है, उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़ी की है, बहुत सारा रॉ मटेरियल अरेंज किया है, और उसके लिए काफ़ी परमिशंस गवर्नमेंट से ली हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका रिस्क दांव पर लगा है। लेकिन जो लोग एमएलएम के अंदर है उनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। यानी कि एमएलएम के अंदर सबसे बड़ी बात है कि अमीर होने का सबसे बड़ा शॉर्टकट दुनिया में यदि कोई है तो वो एमएलएम है दोस्तों, जिसके अंदर आप सबसे बड़ा शॉर्टकट, जिसके अंदर आप कुछ लोगों को धीरे धीरे मार्केट से सिलेक्ट करते जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते जाते हैं, और लोग सीखते जाते हैं, और सीखते हुए लोग ट्रेंड होने के बाद जब काम करते हैं, तो ये हुआ आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट। तो समय हम 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट कर लीजिए जॉब करके। आप सोचेंगे जॉब करके वेस्ट कैसे हुआ। दोस्तों आप 8 घंटे के लिए, आप 8 घंटे काम करके 800 या 1000 या 2000 के लिए आपने वो 8 घंटे अपने 10 घंटे बेच दिए। जिस व्यक्ति ने आपसे काम करवाया, आप उसको बोलिए सर मैं आपको 8000 रुपया दे रहा हूँ, मैं आपको इन्हीं 8 घंटों का, क्या आप मेरे लिए काम करेंगे या मुझे मेरे 8 घंटे वापस कर दीजिए। तो दोस्तों वो दिन ज़िंदगी में कभी वापस आने वाला नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपने नौकरी की या आपने कुछ भी किया, आपने वेस्ट किया। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी मत कीजिए, आप कीजिए, क्योंकि प्रेजेंटली आपके लिए वही चीज़ है जिसको आपने इतने समय से एक्सेप्ट किया और आप उसको कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली आपके लिए वही सब कुछ है। तो एक चीज़। दूसरी बात है ट्रेड करना, उसके लिए आपको पैसा लगाना होता है, रिस्क लेना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर काउंट करते हैं, और वहाँ पर आप समय को ट्रेड करते हैं, टाइम का ट्रेड करते हैं। तीसरी चीज़ है टाइम का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर होता है कि आपने लोगों को काम करना सिखा दिया, और इस तरह से लोग जब अपने लिए काम करते हैं तो चूंकि आपका उसमें कुछ ना कुछ शेयर आपका रहा है, चाहे 2% ही शेयर हो आपका, पर आपको 100 लोगों से 2-2% भी यदि आए तो पर डे का 200% आपका आ रहा है। 100 into 2 200% आ रहा है,
और वो भी आपको बिना काम किया रहा है, लेकिन आपने वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट कर दी है समय की, ठीक है जी, और वही इन्वेस्टमेंट आपको बदले में जो रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है इसको समझिएगा, ये छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने समय को इन्वेस्ट किया है, समय को इन्वेस्ट किया है, क्योंकि समय जब वापस देता है तो बहुत देता है, बहुत देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि MLM के इस सिद्धांत को समझिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने चित परिचित लोग जो MLM के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओवर टाइम इस सिस्टम को काम कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स का ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर हर बंदा इन्वॉल्व होना चाहता है, हर बंदा इन्वॉल्व होना चाहता है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हर बंदा चाहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। थैंक यू।